हम लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे। बायोलॉजी कल स्टार्ट किए थे, बायोलॉजी। ये देखिए बायोलॉजी, बायोलॉजी में क्या है? बायोलॉजी को हिंदी में बोलते हैं जीव विज्ञान। क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान। बायोलॉजी में पहले क्या होता था कि बायोलॉजी जो जीव जंतु के बारे में पढ़ते थे उसी को हम लोग बायोलॉजी बोलते हैं। पहले ये था कि क्या था, जीव विज्ञान में सिर्फ जीव जंतु के बारे में अध्ययन करते थे। बाद में एक वैज्ञानिक है, हिंदुस्तान का एक वैज्ञानिक सर जेसी बोस, जगदीश चंद्र बसु, उन्होंने एक मशीन बनाई कैसियोग्राफ। उसके द्वारा ये साबित किया कि पेड़ पौधे में भी जान होती है। तब से हम लोग बायोलॉजी को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बायोलॉजी को बांटा गया है? दो भागों में। कौन कौन से बांटा गया है? एक होता है जूलॉजी। क्या होता है वो? जूलॉजी। जूलॉजी का मतलब होता है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान मतलब जंतु विज्ञान। एक होता है बॉटनोलॉजी। क्या होता है? बॉटनोलॉजी मतलब वनस्पति विज्ञान। क्या होगा? वनस्पति विज्ञान मतलब इसके बारे में क्या पढ़ते हैं? वनस्पति में किसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग? प्लांट्स के बारे में। क्या पढ़ते हैं? प्लांट्स, पेड़ पौधे के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है ना? तो ये समझो बायोलॉजी को दो भागों में। ये कौन कौन सा? जूलॉजी और बॉटनोलॉजी। जूलॉजी मतलब जीव जंतु, बॉटनोलॉजी मतलब वनस्पति। वनस्पति में पेड़ पौधे के बारे में और इसमें जीव जंतु के बारे में। समझो जीव जंतु एक इंसान, आदमी जो है वो भी एक जंतु है। अब बोलते हैं ना एनिमल, देखो द मैन इज एन सोशल एनिमल, सामाजिक प्राणी है। समझो चाहे नजरिया अलग अलग हो, इंसान भी क्या है? एक तरह से जंतु है। कैसे है? मान लो अगर किसी को हम बोलेंगे कि वाह रे मेरे शेर कैसा है, तो शेर बोल करके खुश हो जाता है। उसको शेर बोल देंगे ना तो खुश हो जाएगा। अगर उसी को गधा हम बोल देंगे तो नाराज हो जाएगा, सर हमको गधा बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो शेर ये मायने नहीं रखता है। शेर शेर बोल देंगे तो शेर भी जानवर है और गधा भी जानवर है। लेकिन हम बोलेंगे वाह रे मेरे साथ बहुत अच्छा तुम किया, तो खुश रहेगा, वो नाराज नहीं होगा। समझ में आ रहा है तुम लोग को? जूलॉजी में क्या पढ़ते हैं हम लोग? जीव जंतु के बारे में। एक आता है जियोलॉजी। क्या आता है? जियोलॉजी। जियोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ेंगे? जियोलॉजी के बारे में ये भूगर्भ के बारे में पढ़ते हैं। ये हम लोग नहीं जानते। ध्यान देंगे अभी ये हम लोग बायोलॉजी को। तो बायोलॉजी का बापू किसे कहा जाता है? बापू का मतलब पिता, बायोलॉजी का पिता, बायोलॉजी का जनक। जनक किसको बोला जाता है? अरस्तु को। किसको बोला जाता है? अरस्तु को। तो सबसे पहले ये मान्यता था कि बायोलॉजी में जीव जंतु के बारे में आता है, बाद में ये आया। ठीक है ना? तो उसने क्या बनाया? एक मशीन बनाया। कौन? इंडियन वैज्ञानिक था सर जेसी बोस, जगदीश चंद्र बसु। कैसियोग्राफी मशीन बनाया। उससे ये साबित कर दिया कि पेड़ पौधे में भी जान होता है। उसको माना गया, दो भागों में बांटा गया। अब हम लोग आते हैं कि देखो जीव जंतु में सबसे छोटी इकाई क्या होती है? पेड़ पौधे या इंसान में सबसे छोटी इकाई क्या है? छोटी इकाई क्या है? सेल को हिंदी में क्या बोलेंगे? कोशिका। सेल नहीं है, सेल से भी छोटी इकाई होती है, डीएनए आरएनए वगैरह। सेल का मतलब क्या होता है? कोशिका। सेल का मतलब कोशिका। अब समझो कोशिका है ना जी, सेल का खोज किसने किया? सबसे पहले सेल का खोज किसने किया? कोशिका की खोज किसने किया सबसे पहले? पहला रॉबर्ट हुक। किसने किया था? रॉबर्ट हुक। कब किया था? 1665 में। लेकिन ये जब खोजा था कोशिका तो मृत कोशिका था। मृत कोशिका मतलब मरल था वो कोशिका। जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? जीवित कोशिका का खोज किसने किया? हाँ, लियोन होक। क्या था? लियोन होक। लियोन होक याद रखना, लियोन होक क्या था? मृत कोशिका खोज रॉबर्ट हुक। कब? 1665 में। जीवित कोशिका का खोज किसने किया? लियोन होक। किसने किया? तो इन लोग कोशिका का खोज कर लिया। अब तो कुछ नहीं हुआ। अब बोलेगा करना की है कोशिका खोज। करना क्या था? तो कोशिका का एक सिद्धांत दिया था। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन एंड स्वान वैज्ञानिक का नाम था। स्लाइडेन एवं स्वान ये वैज्ञानिक का नाम था। इसने सिद्धांत दिया। क्या सिद्धांत दिया उसके बारे में हम जानते हैं। देखो कोशिका जो होता है, कोशिका क्या होता है? ये अब हम लोग कोशिका के बारे में पढ़ते हैं ना, जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका अपने आप में क्या कर सकता है? हर काम कर सकता है, हर काम कर सकता है। एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल देख लो। अब हम लोग जैसे घर बनाते हैं तो घर बनाने के लिए पहले सबसे क्या करते हैं? दीवार को खड़ा करते हैं। दीवार को खड़ा करते हैं कि नहीं? तो दीवार किस चीज से खड़ा करते हैं? किस चीज से खड़ा करते हैं हम लोग? ईंट से खड़ा करते हैं। तो ईंट खाली ऐसे खड़ा हो जाएगा, उसमें हम लोग मसाला बनाते हैं। सीमेंट का भी योगदान होता है, बालू का भी होता है, पानी से सब कुछ योगदान होता है। लेकिन मेन चीज याद रहता है क्या? ईंट। ईंट से क्या बनता है? दीवार। ईंट से क्या बनता है? दीवार। ठीक है, उसके बाद क्या बनता है? ईंट से क्या बन गया यहाँ पर? दीवार। क्या बन गया? दीवार।
अब ईंट को मिला करके दीवार बन जाता है, दीवार को मिलाकर क्या बन जाएगा? अरे कमरा बनेगा, पहले रूम में घर बन जाएगा, कमरा बनेगा। उसी तरह कोशिका से मिलकर क्या बनता है? कोशिका से मिलकर उत्तक बनता है। कोशिकाओं का समूह उत्तक कहलाएगा। उत्तक से मिलकर क्या बनता है? अंग। अब देखो कमरा बन गया, कमरा से मिलकर क्या बन जाता है? घर। तो कोशिका से मिलकर क्या बन जाएगा? उत्तक। उत्तक से मिलकर क्या बन जाता है? अंग। अंग मिलकर क्या बन जाता है? पूरा बॉडी, शरीर। समझ में आ रहा है तुम लोग को? ध्यान दो इधर। जिस तरह ईंट से दीवार बना, दीवार से कमरा बना, कमरा से घर बना, उसी तरह कोशिकाओं का समूह क्या बनाता है? उत्तक। उत्तक मिलकर क्या बनाता है? अंग। अंग मिलकर क्या बनाएगा? शरीर बना देगा। समझ में आ रहा है? तो ये सिद्धांत जो है किसने दिया? कोशिकाओं का जो सिद्धांत है उसने किसने दिया? स्लाइडेन एंड स्वान। क्या दिया? सिद्धांत क्या किसने दिया? याद रखिएगा, स्लाइडेन एवं स्वान, ये दो वैज्ञानिक थे। ये क्या दिया? कोशिका का सिद्धांत दिया। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं, ध्यान दीजिए इधर। कोशिका का, इधर ध्यान दीजिएगा जी। कोशिका का खोज जान लिए हम लोग, मृत कोशिका, जीवित कोशिका और उनका सिद्धांत, है ना। अब हम लोग उसके बारे में आगे जानेंगे। इधर ध्यान दीजिए।